ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फॉरेक्स की लिस्ट जो है उसके अंदर गोल्ड भी एक है, सिल्वर भी है, इसी तरीके से करेंसी पेयर्स भी हैं, लेकिन हम इंडेक्स में इसको अप्लाई करेंगे गोल्ड को, ठीक है। तो अब आरएसआई होता क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि आरएसआई का स्टैंड फॉर ये होता है। अब आरएसआई के अंदर क्या होता ये है कि एक चीज होती है ओवरबॉट और एक होती है ओवरसोल्ड और एक होती है रेंजेस, ठीक है। ओवरबॉट का मतलब समझते हैं, ओवर का मतलब तो हो जाता है ज्यादा, ठीक है, और बॉट जो है ना बेसिकली बाय की जो है ना वो थर्ड फॉर्म में है बॉट, यानी कि खरीदा जा चुका जो चीज होगी, जो चीज खरीदी जा चुकी होगी उसे हम बॉट कहते हैं। तो ओवर बॉट का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा खरीदी जा चुकी है, और ओवर सोल्ड का मतलब ये है कि ये चीज बहुत ज्यादा बेची जा चुकी है, ठीक है। अब रेंजेस हैं, तो ये रेंजेस जो हैं ये आरएसआई के अपने ही स्ट्रक्चर के अंदर दी हुई होती हैं, और वो क्या होती हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि ओवरबॉट जो चीज होती है वो कहलाती है 70, ठीक है, और ओवरसोल्ड कंडीशन जो है वो कहलाती है 30। तो ये चीज मिलाकर यहां पर हम चेक करते हैं तो ये बन जाती है इसकी रेंजेस, ये कहलाता है ओवरबॉट और ये कहलाता है आपका ओवरसोल्ड, ठीक है। और ये चीज बन जाती है आपकी रेंज, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं कि ओवरबॉट क्या होता है और ओवरसोल्ड क्या होता है। ओवरबॉट का मतलब बहुत सीधा सा है कि जब हम अपने किसी भी चार्ट को देख रहे होते हैं तो उस चार्ट 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है या 4 घंटे का चार्ट है, जो भी चार्ट है, जब उसके ऊपर हम इस इंडिकेटर को, आरएसआई के इंडिकेटर को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें उस 30 मिनट के चार्ट को या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें दिखाता है कि 30 मिनट में गोल्ड जो है वो कितना ओवरबॉट हुआ है या ओवरसोल्ड हुआ है, ठीक है। अब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड चेक करने के लिए उस चार्ट के ऊपर हम आरएसआई को अप्लाई करते हैं, और आरएसआई को अप्लाई करने के बाद हमें कुछ रेंजेस नजर आती हैं कि इस वक्त गोल्ड जो है वो कौन सी रेंज में चल रहा है। अब लेट्स सपोज हम देखते हैं कि जैसे ही हमने 30 मिनट के चार्ट के ऊपर इसको अप्लाई किया, हम इसे 30 मिनट के चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर प्राइस इस वक्त चल रहा है, आरएसआई के एतबार से अगर मैं बताऊं तो आरएसआई की रेंज में इस वक्त चल रहा है वहां पर 56। तो इस वक्त हम ये जानते हैं कि अगर 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आरएसआई हमें ये दिखा रहा है कि इस वक्त गोल्ड जो है वो 56% चल रहा है, इसका मतलब है ना तो वो अभी ओवरबॉट हुआ है ना वो अभी तक ओवरसोल्ड हुआ है, अभी वो अपनी इन दो रेंजेस के दरमियान में ही ट्रेवल कर रहा है। इसलिए हम इसको अभी कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सीखेंगे कि हमें आरएसआई को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, ट्रेड कैसे करनी है। तो इसको समझते हैं कि हमने एक चीज सीखी थी कि जब कभी भी प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पर आता है तो हम रेजिस्टेंस लेवल से उसको सेल करते हैं, ठीक है, और सपोर्ट एरिया में आता है या डिमांड जोन में आता है तो वहां से हम उसे बाय करते हैं। तो हम इसको जब आरएसआई को अप्लाई कर देते हैं तो आरएसआई हमें ये बताती है कि अगर प्राइस 70 पर चला गया है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा बाइंग की गई है, तभी प्राइस इंक्रीज होते 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 आरएसआई बढ़ते 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 70 तक चला गया है। तो 70 उसका ओवरबॉट जोन होता है आरएसआई का, 70 उसका ओवरबॉट जोन होता है आरएसआई का,
और 30 जो है वो ओवरसोल्ड जोन होता है RSI का। तो जैसे ही प्राइस हमारा हमें RSI में दिखाए कि 70 से प्लस हो चुका है तो हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो जब कभी भी हम RSI बेस्ड ट्रेड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने जिस चार्ट पे भी हम काम करते हैं या जिस चार्ट पे भी हम एनालिसिस करते हैं, हम एनालिसिस वाले चार्ट पर RSI को अप्लाई करते हैं और इंतजार करते हैं प्राइस के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का। जैसे ही हमें ओवरसोल्ड कंडीशन में प्राइस नजर आता है तो हम वहां से बाय करते हैं, और जैसे ही RSI हमें 70 यानी कि ओवरबॉट कंडीशन में नजर आता है तो वहां से हम सेल करते हैं।